पटना तथा गया जिला किस महाजनपद में सम्मिलित किया गया था? मगध। मगध महाजनपद की राजधानी है गिरिब्रज या राजगीर। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? चंपा नदी। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ है? बज्जी। बज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? चेदी नहीं है। बज्जी महाजनपद में 8 राज्य है: लिच्छवी, बज्जी, जातरक, विदेह, इक्ष्वाकु, कौरव, भोग और उग्र। एक संघ है 8 राज्यों का। लिच्छवी की राजधानी वैशाली है। बज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? बज्जी। ईस्वी पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी है? गिरिब्रज या राजगिरी। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था अंग। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के जन्मस्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? वैशाली में। महावीर स्वामी का जन्म वर्ष आमतौर पर 540 ईसा पूर्व माना जाता है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध है बज्जी संघ से। सिद्धार्थ बज्जी संघ के गणराज कुंडग्राम के जात्रिक क्षत्रियों के प्रमुख थे। महावीर स्वामी की माता त्रिशला विदेह दत्ता राजकुमारी थी लिच्छवी की। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया है पावापुरी में। महावीर की मृत्यु निर्माण हुई थी पावापुरी में। प्रथम जैन संगीतिक आयोजन पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीतिक आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रथम जैन संगीतिक अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने। प्रथम जैन संगीतिक आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए थे जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म को 2 भागों में श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजित किया गया। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली थी चंपा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे वैशाली के समीप अलाड़ कलाम के आश्रम। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिल्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? रूबेला, बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है बोध गया में। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? निरंजना, पीपल वृक्ष के नीचे। राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए? बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन लगभग 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किए गए कार्य थे: बौद्ध धर्म को 2 भागों में स्थावीर और महासंगीत के रूप में विभाजित किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन 383 ईस्वी पूर्व में ईसा पूर्व में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इनमें किए कार्य थे: कुछ कठोर नियम बनाए तथा अभिधम पिटक का संकलन हुआ। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन लगभग 251 ईसा पूर्व में हुआ है। निम्नलिखित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध है? सभी से। बोध गया, राजगीर, वैशाली, सभी से। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। उनमें सम्मिलित थी बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह, सभी। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रसिद्ध बौद्ध शरीपुत्र का जन्म हुआ था नालंदा में। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण के बाद पहली बार बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है मगध को। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी है गिरिब्रज या राजगिरी। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था बृहदत्त वंश। मगध जनपद का संस्थापक था बृहदत्त तथा जरासंध। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? हर्यक वंश। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था बिंबिसार के शासनकाल में। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? कोशला देवी, चेलना, खेमा, सभी से। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? अंग। हर्यक वंश का दूसरा शासक था अजातशत्रु। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? अजातशत्रु। बज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था अजातशत्रु। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? वैशाली। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मूसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? लिच्छवी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? उदयीन। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाई थी? उदयीन। हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? शिशुनाग वंश। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिब्रज या राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाई? शिशुनाग। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध का साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? कालाशोक। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी सावक मीर।
नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद। झा एवं श्री माली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदीन को बताया गया है। वैसे नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद है। मगध के शासक को कली का अंश और परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्व शांतक, एक अक्षक और एक राट कहा गया है। महापद्म नंद को नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद है। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगिरी या गिरिवज्र में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था महापद्म नंद ने। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालिक था? धनानंद। निम्न से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया है? उदयन। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? वैशाली के ब्रिजियों के। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? चाणक्य, विष्णुगुप्त। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई है 320 ईसा पूर्व में। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आए? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था 315 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था सेल्यूकस। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा था? यूनानियों से। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का राजवंश ने शासक किया था? मौर्य। मेगास्थनीज पुस्तक का नाम है इंडिका। अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य। कौटिल्य का नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त है। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था के विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्रा के वृत्तांत में मिलता है? मेगास्थनीज। मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना बिंदुसार। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? बिंदुसार के शासनकाल में। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है शिलालेख 13 में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तीस। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था 251 ईसा पूर्व में। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? अशोक। किस युद्ध में हुए भारी तबाही और जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ? उसने युद्ध नीति त्याग धम्म नीति की घोषणा की। कलिंग। अशोक का धम्म था नैतिक आचार संहिता। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र। अशोक ने अपनी धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? बोध गया। अशोक ने अपनी धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? 10वें वर्ष। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले में है? चंपारण। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। रूमिनदेह। लौरिया राज लौरिया नंदगढ़ रामपुर बिहार से है। रूमिनदेह बिहार से नहीं है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक प्राची या प्राची प्रांत की राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में श्री चंद्र का महल था लकड़ी का बना हुआ। मौर्य का राजप्रसाद स्थित है कुम्हरार पटना में। किस विद्वान ने चंद्र मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बेतना कर सकता है? एरियन। चंद्र मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा था कि यह प्रसाद मानवकृत नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? फाहियान। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था? अशोक। गया के समीप नागार्जुनी पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था? दशरथ। मौर्यकालीन चामरग्राहिनी यक्षी प्राप्त हुई है दीदारगंज पटना में। बिहार के किस स्थान से मौर्यकाल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुआ है? लोहानीपुर पटना में। पाटलिपुत्र नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन क्या है? मेगास्थनीज। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डियानीसियस नामक राजदूत पाटलिपुत्र भेजा था? बिंदुसार। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस पाटलिपुत्रक उपनामक धारण किया था? स्ट्रैबो। यूनानी दूत डिमाल्किस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? बिंदुसार। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? भाब्रू स्तंभ। बराबर की गुफाओं के उपयोग किसने आश्रय के रूप में किया है? आजीविकों ने। अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? मेगास्थनीज का। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी। यह केंद्रीकृत करों का बोझ अधिक था, प्रशासन तंत्र कठोर था। सभी सही है। अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी। उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए। सभी सही है।
देवनाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने नाम को संबोधित किया? अशोक। धम्म महामात के कार्य क्या थे? धम्म नीति, क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान वितरण, जन कल्याण के उपाय सभी। मौर्यकालीन प्रशासन में राजयोग के कार्य थे उपयुक्त सभी। न्यायिक, ग्रामीण प्रशासन, राजस्व का विभाग सभी। मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है? कौटिल्य, पाणिनि, उपावर्ष सभी का। मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है पाटलिपुत्र राजप्रसाद के अवशेष, दीदारगंज की यक्षी, बराबर की गुफाएं तीनों। अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है उपरोक्त सभी से। द्वितीय स्तंभलेख, सातवें शिलालेख, द्वादश शिलालेख। अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्मदान के अंतर को स्पष्ट किया गया? नवम शिलालेख। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? आर्थिक संकट।